मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, ईद मुबारक हो आप सबको। आप खुशहाल हो, सुखी हो, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने बाल बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ आप हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें। यही भगवान से प्रार्थना है। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप जहां रहें खुशहाल रहें। नियोजित शिक्षक के रूप में भी आप खुशहाल रहें, विशिष्ट शिक्षक के रूप में भी आप खुशहाल रहें, अध्यापक के रूप में भी आप खुशहाल रहें और सहायक शिक्षक के रूप में भी खुशहाल रहें। और मानव के रूप में जो आपका जन्म हुआ है, वो जन्म जिस उद्देश्य से हुआ है, वो उद्देश्य की पूर्ति हो, इसके लिए भी हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और भगवान से एक ही कामना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। ईद मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी जानते हैं और सभी को मालूम भी है कि नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए एक मुहिम चल रही है। हर रास्ते में आपको यही मिलेगा कि नियोजित शिक्षक कैसे विशिष्ट शिक्षक बने। एक फैक्ट्री सी खुल गई है, फैक्ट्री में बहुत सारी चीजें आ गई हैं और जैसे ही नियोजित शिक्षक मिलते हैं वो चिपक जाता है और बताने लगता है कि सर आप विशिष्ट शिक्षक बनिए, आपको ये लाभ है, वो लाभ है, वो लाभ है, ये लाभ है। लेकिन जैसे ही वो पूछते हैं कि अच्छा बताओ, हम तो विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, मेरा वेतनमान क्या है और मेरा ग्रेड पे क्या है, तो बोलते हैं सर ये सब बात अभी क्यों पूछते हैं, अरे सर सब माननीय उच्च न्यायालय से हम ले लेंगे। क्या ले लीजिएगा उच्च न्यायालय से? उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया जिससे आपकी जान बची हुई है, उच्च न्यायालय ने क्या कहा था कि 3 बार सक्षमता फेल करने के बाद भी आप बहाल रहेंगे और वो उस पारा को ही खत्म कर दिया। बिहार सरकार ने क्या कहा कि जो 3 बार फेल करेंगे उनको निकाल देंगे, तो सरकार उस परंतु को ही 4 नंबर को निकाल दिया कि ना ये सब नहीं रहेगा। पास करे, फेल करे, फेल करे, पास करे, पास करने के बाद ज्वाइन करे, नहीं करे, मन करे तो करे, न करे तो न करे, नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। तो आदेश आज भी कायम है। लेकिन हम विशिष्ट शिक्षक क्यों बने? बार बार ये सवाल कौंधता है, क्या मिलेगा? मैंने लोन ले रखा है, मेरा वेतन 49,000 के लगभग है, मैंने लोन लिया है, अच्छी खासी रकम लोन चुकाने में चल जाती है। अगर मैं विशिष्ट शिक्षक बन जाऊंगा तो मेरा वेतन 38,000 के लगभग हो जाएगा। अब आप बताइए कि 11,000 रुपया घट जाएगा, तो उस 11,000 रुपया जो घट जाएंगे उससे मैं लोन का किस्त चुका पाऊंगा, अपने बच्चों की परवरिश कर पाऊंगा, अपने माता पिता की भी देखभाल कर पाऊंगा। क्या क्या करूंगा मैं? एकाएक मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। इतनी बड़ी रकम घट जाएगी। रकम बढ़ती तो समझ में आता है, हम तो पहली बार देख रहे हैं कि आपका प्रमोशन भी हो रहा है, राज्यकर्मी भी हो रहे हैं और पैसा घट रहा है। ये कौन सा गणित है? ये गणित केवल बिहार ही में चलता है कि बिहार के बाहर भी चलता है? और इस गणित को किसी ने हमें समझाया क्यों नहीं कि आप जैसे ही सक्षमता पास करेंगे, विशिष्ट शिक्षक ज्वाइन करेंगे, तो आपका वेतन घट जाएगा। घट जाएगा, वो भी अच्छी खासी रकम में घट जाएगी। मेरे प्यारे मित्रों, विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद आपकी नई बर्बादी की कहानी शुरू हो जाएगी। मित्रों, मैं एक बात बार बार आपको बताने का प्रयास करता हूं, पता नहीं कितना सफल हो पाता हूं। माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश हुआ, एक तो सबसे बड़ा आदेश हुआ कि सक्षमता फेल करने के बाद या नहीं देने के कारण आपकी नौकरी नहीं जाएगी। पास कीजिए, नहीं कीजिए, परीक्षा दीजिए, नहीं दीजिए, आप 60 साल की आयु तक नौकरी करते रहेंगे।
दूसरा, प्राधिकार को इन्होंने समाप्त कर दिया था और सीधे सरकार अपने हाथों में ले ली थी कि उनके यहां शिकायत कीजिए और उनके अफसर सुनेंगे, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया ना। जैसे विकास जिला प्राधिकार है, वो प्राधिकार कार्यरत रहेगा। यही कारण है, प्राधिकार के होने से उसमें निष्पक्ष सुनवाई होती है और उसका आदेश प्रभावी होता है। सरकार ने बड़ी चाल चली थी कि उसे भी हटा दें, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने इस बात को पकड़ लिया कि वो सरकार की चाल तो ये है, और उस चाल को रहने नहीं दी। आज उसी का प्रतिफल है कि एक हमारे मित्र हैं मधुबनी के प्रदीप जी, बहुत जुझारू साथी हैं। मतलब मधुबनी के तो वो हैं ही, लेकिन वो पूरे बिहार के लिए ऐसा काम करते हैं कि नियोजी शिक्षकों का सर ऊंचा हो जाता है। उन्होंने बतलाया कि संजीव जी जिला प्राधिकार में उन्होंने केस किया था, उस केस की सुनवाई हुई और सारे तथ्यों से प्राधिकार को उन्होंने बताया कि कैसे हमारा स्नातक ग्रेड का प्रमोशन रोका गया है। माननीय उच्च न्यायालय का कई आदेश है और उस आदेश होने के बावजूद हमें स्नातक ग्रेड में प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। प्राधिकार ने उनकी बातों को बड़े विनम्र भाव से सुना और जिस भाषा में प्राधिकार ने जवाब दिया उसे साफ झलकता है कि आने वाले समय में प्राधिकार का आदेश भी हमारे पक्ष में होना चाहिए। क्योंकि आदेश सुरक्षित है, इसलिए हम पूरी तरह तो नहीं कह सकते, लेकिन मोटिव देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि यह केस प्राधिकार की तरफ से अब आदेश आना भी शुरू हो जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय का कई आदेश आ चुके हैं। प्राधिकार के आदेश आने से निश्चित तौर पर नियोजित शिक्षकों की ताकत में इजाफा होगा और रास्ता खुलेगा। आने वाले समय में स्नातक ग्रेड में प्रमोशन, कालबद्ध प्रोन्नति, ये सब कुछ मिलने जा रहा है, जो कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में ऐसा कुछ नहीं है। और तो और 50% प्रधानाध्यापक का पद इसी नियोजित शिक्षक के बीच से भरा जाएगा। एक महत्वपूर्ण सत्य बातें हैं। ठीक है, हम अभी उतने कारगर ढंग से कामयाबी नहीं पा सके हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम हार रहे हैं। जीत निश्चित है। सत्य की जीत में समय लग सकता है, लेकिन बाधित नहीं हो सकता। मेरे प्यारे मित्रों, प्राधिकार का भी आदेश बहुत जल्द आएगा और आप सबों को मालूम होगा। हमारे सभी साथी, जितने साथी हैं, आज ईमानदारी से जयंत जी हों, राकेश आंडिली जी हों, संजय जी हों, पटना में मेरा मुस्तफा आजाद मेरा भाई है, वो लगा हुआ रहता है, कम बोलता है लेकिन काम बहुत करता है। इसलिए घबराएं नहीं। केवल इन लोगों का वीडियो आप देख लें, सुन लें और उस पर अमल करें। ये ध्यान रखें, बहुत लोग आपको भटकाएंगे, लटकाएंगे, आपको बहुत तरह के प्रमोशन देंगे, लेकिन हम कहेंगे कि आप उन प्रमोशन के जाल में फंसिएगा नहीं। विशिष्ट शिक्षक बनना कहीं से भी आपके लिए फायदेमंद नहीं है। हाँ ठीक है, मेरी बातों पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है विशिष्ट शिक्षक बनना ही हितकारी है, तो आप किसी अन्य व्यक्ति से, जानकार व्यक्ति से सलाह लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जो लोग विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनके चेहरे पर उदासी ही उदासी है। इसलिए मित्रों, कहीं से भी आप अगर पढ़ लें विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 और 2024,
तो आपका भ्रम दूर हो जाएगा। इसलिए प्यारे मित्रों, अपने बुद्धि और विवेक से काम करते हुए आप आगे बढ़े, निश्चित तौर पर सफलता आपको मिलेगी और भविष्य आपका है। बड़ी संख्या में अभी भी 1.5 लाख के लगभग नियोजित शिक्षक नियोजित के रूप में ही रहना पसंद कर रहे हैं। कोई आप अकेले नहीं है, और अकेले जिस स्कूल में होंगे भी तो क्या कर लेगा कोई। सहायक शिक्षक तो हर एक स्कूल में 1 2 1 करके हैं, उनकी भी नौकरी बरकरार है, उनका पद समाप्त हो चुका है, कहां कोई डर रहा है। आपने कभी सुना है सहायक शिक्षक कि हम स्कूल में एक ही हैं, हमें डर लगता है? कभी नहीं, उन्हें कभी डर लगेगा नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी नौकरी 60 साल की आयु तक के लिए वैध है। खैर, आप सभी को, मित्रों को ईद की मुबारकबाद। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।